नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एक्स्ट्रा मार्क्स विद आरजे पर। तो दोस्तों आज एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो दोस्तों आज की प्रश्नों में जो हम लेकर आए हैं दोस्तों, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम में अभी तक पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ऑप्शन है ए.ओ. ह्यूम, बदरुद्दीन तैयबजी, जे.बी. कृपलानी और डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो दोस्तों इन चार ऑप्शनों में से कोई एक आंसर सही है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है, सही जवाब होगा डी, यानी कि डब्ल्यू.सी. बनर्जी दोस्तों ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो दोस्तों अब बात करते हैं इसकी व्याख्या के बारे में। दोस्तों एक्सप्लेन भी लेकर आए हैं आपके साथ। तो देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी, 28 दिसंबर 1850 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। कब, तो 28 दिसंबर 1850 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। और दोस्तों इसका पहला जो अधिवेशन हुआ था कहाँ पे हुआ था, मुंबई, यानी कि वर्तमान मुंबई में हुआ था, जो कलकत्ता हाई कोर्ट के बैरिस्टर बिमोश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, इसको शॉर्ट फॉर्म में डब्ल्यू.सी. बनर्जी भी कहते हैं। तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे, तो बम्बई में हुआ था। कब, 28 दिसंबर 1850 ईस्वी को हुआ था। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिली होगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है फ्रेंड्स हमारा, निम्नलिखित में से किसने 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो फ्रेंड्स हमने आपको पहले ही बताया था कि आज के सभी प्रश्नों को हम जो कवर करेंगे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित करेंगे। तो आज का दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किसने 1909 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, रास बिहारी बोस, मदन मोहन मालवीय, बिशन नारायण धर। तो इन चारों ऑप्शन में से कोई एक आंसर सही है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या है। सही जवाब होगा हमारा कौन सा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मदन मोहन मालवीय। यानी कि फ्रेंड्स मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो 1909 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा ही की गई थी। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों हम एक्सप्लेन की बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स 1909 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी, इसलिए ऑप्शन जो है वो सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा, कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एसएससी जीडी में पूछा गया है प्रश्न, तो आप इसे देख लीजिए। कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मेयो और लॉर्ड मिंटो। इन चार ऑप्शन में से कोई एक आंसर सही है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर देखते हैं क्या है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड डफरिन जो है दोस्तों ये कांग्रेस के पहले अधिवेशन जो हुआ था कहाँ पे हुआ था, तो बॉम्बे में हुआ था। इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन बताया था। तो कांग्रेस के पहले अधिवेशन जो हुआ था बम्बई में 28 दिसंबर 1850 ईस्वी को। उस समय जो ब्रिटिश का भारत का वायसराय था वो कौन थे, तो लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे फ्रेंड्स, लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है दोस्तों, अब एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। तो लॉर्ड डफरिन दोस्तों 1884 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के बाद, कब, तो 1884 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के बाद भारत का वायसराय बनकर आया था। ठीक है फ्रेंड्स, वे 1884 से 1888 ईस्वी तक भारत का वायसराय था। कब से कब फ्रेंड्स, तो 1884 ईस्वी से 1888 ईस्वी तक भारत का वायसराय था तथा गवर्नर जनरल रहा था। कौन दोस्तों, तो लॉर्ड डफरिन की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, और दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी, 28 दिसंबर 1850 ईस्वी की गई थी और पहला अधिवेशन मुंबई में दिसंबर 1850 ईस्वी में आयोजित किया गया था, इसलिए ऑप्शन जो है बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप दोस्तों आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पर देखते क्या हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों यानी कि नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको निश्चित ही एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है हमारा सूरत अधिवेशन,
नागपुर अधिवेशन, बॉम्बे अधिवेशन और एक ऑप्शन है हमारा इलाहाबाद अधिवेशन। तो इन 4 अधिवेशनों में से कोई एक आंसर है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन में फिर से पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस जो थे 2 भागों यानी कि नरम दल और गरम दल में विभाजित हो चुके थे। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है सूरत अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, बॉम्बे अधिवेशन और इलाहाबाद अधिवेशन। तो दोस्तों इसका आंसर देखते हैं क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि सूरत अधिवेशन में फ्रेंड्स जो कांग्रेस के 2 दल थे, गरम दल और नरम दल, ये दोनों विभाजित हो चुके थे। कब? सूरत अधिवेशन में हो चुके थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको आंसर कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि सूरत अधिवेशन जो हुआ था वो कब हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, सूरत अधिवेशन जो है ये कब हुआ था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आंसर भी वही दे रखा है तो आप समझ भी गए होंगे। देखिए कांग्रेस का सूरत अधिवेशन जो हुआ था कब हुआ था, 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ऐतिहासिक दृष्टि से यह अधिवेशन अति महत्वपूर्ण था क्योंकि गरम दल और नरम दल के बीच आपसी मतभेदों के कारण इस अधिवेशन में कांग्रेस जैसे 2 भागों में विभाजित हो चुके थे, यानी कि दोस्तों डिवाइड हो चुके थे। कौन कौन? तो कांग्रेस जो थे वो नरम दल और गरम दल में विभाजित हो चुके थे। किस अधिवेशन में? तो सूरत अधिवेशन में हो चुके थे। कब हुए थे? 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। निम्नलिखित में से कौन पहला ब्रिटिश था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो दोस्तों ये कह रहे हैं कि पहले ब्रिटिश कौन थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए कौन कौन सा है। जॉर्ज यूले है, विलियम वेड्सबर्न है, अल्फ्रेड वेब है और दोस्तों एक और है हेनरी क्लिंटन। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से कोई एक आंसर सही है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ दे रहा हूँ फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन पहला ब्रिटिश था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो ऑप्शन है आपके पास जॉर्ज यूले, विलियम वेलवर्ड, एल्फ्रेड लेब और हेनरी कॉटन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन सभी आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा ए, यानी कि जॉर्ज यूले के द्वारा। जॉर्ज यूले जैसे फ्रेंड्स ये कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले ब्रिटिश थे। ठीक है, और दोस्तों एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। देखिए जॉर्ज यूले ने 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो इलाहाबाद का अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था? तो आपको बताना होगा 1888 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो इलाहाबाद अधिवेशन में ही जॉर्ज यूले ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, और दोस्तों ये पहले गैर भारतीय थे जिन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, इसलिए ऑप्शन ए जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे और हमारी वीडियो भी आपको पसंद आ रही होगी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव किया गया था? दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूर्ण स्वराज जो मांगा गया था वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे भारतीय संविधान के लिए। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव किया था, किसने किया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन देखिए, मद्रास अधिवेशन में, कोलकाता अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में और दिल्ली अधिवेशन में। इन 4 अधिवेशनों में से है वो हमसे पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे अधिवेशन थे जहां पे पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया था। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन देखिए, आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। तो दोस्तों देखो यहाँ पे कांग्रेस का 45वां अधिवेशन जो हुआ था, यानी कि 45 जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो कांग्रेस का 45वां अधिवेशन लाहौर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? लाहौर में हुआ था, जो पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए एवं जनवरी 26 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। तो फ्रेंड्स हुआ यूँ था कि जब पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी तो उस वक्त 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में पहले मनाते थे, लेकिन अब हम उसे चेंज करके 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तब उसको हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने लगे हैं और 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ठीक है, और दोस्तों इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो की थी किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको आंसर बताना होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, तब जाके आपका आंसर सही हो पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में देखते क्या है हमारे फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा क्या है? 1887 का मद्रास अधिवेशन, दूसरा है 1883 का इलाहाबाद अधिवेशन,
ठीक है। 1907 ईस्वी का सूरत अधिवेशन और 1896 ईस्वी का कोलकाता अधिवेशन, ठीक है। तो इन सभी अधिवेशनों में से कौन से अधिवेशन ऐसे थे जहाँ पे वंदे मातरम पहली बार गाया गया था, ठीक है। तो आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या है हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 1896 ईस्वी का कोलकाता अधिवेशन में दोस्तों वंदे मातरम जो है पहली बार गाया गया था, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं व्याख्या की। तो देखिए 1896 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। 8 नंबर प्रश्न है हमारा। टोटल दोस्तों 10 प्रश्न हम लेके आए हैं दोस्तों। 10 प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको निश्चित एग्जाम में पूछा जाएगा, ये मेरी आपसे गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ दोस्तों, आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था और उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो दोस्तों वंदे मातरम जो पहली बार गाया गया था, इससे पहले आपको ऑप्शन में मिला था, कौन था दोस्तों, कोलकाता अधिवेशन में, ठीक है। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि पहली बार जो गाया गया था वो उसकी अध्यक्षता किसने की थी, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए बदरुद्दीन तैयबजी है, रहमतुल्लाह ए सयानी है, रास बिहारी बोस है और पंडित बिशन नारायण धर है। इन 4 व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति ऐसे हैं जो वंदे मातरम जो पहली बार गाया गया था उसके अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ओके, तो दोस्तों ऑप्शन देखिए क्या है हमारा, बी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि रहमतुल्लाह ए सयानी के द्वारा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें वंदे मातरम गाया गया था उसकी अध्यक्षता जो की गई थी वो रहमतुल्लाह एम सयानी के द्वारा की गई थी। ओके फ्रेंड्स, आई होप दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। तो दोस्तों यहाँ बता देते हैं दोस्तों आपको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन जब कब हुआ था, 1896 ईस्वी को कोलकाता अधिवेशन हुआ था, ठीक है। उसमें वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था, तो 1896 ईस्वी का जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था उसमें ही पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था, आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और दोस्तों इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो रहमतुल्लाह ए सयानी ने की थी। कौन, रहमतुल्लाह ए सयानी ने की थी, इसलिए ऑप्शन हमारा बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे। तो फ्रेंड्स जब स्वतंत्रता हो गया था उसके बाद जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्षता हुई थी कहाँ पे हुई थी, जयपुर में। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो जयपुर में अध्यक्षता हुई थी उसकी जो अध्यक्ष कौन थे, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन हमारे पास है पंडित जवाहरलाल नेहरू, आचार्य JB कृपलानी, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया और सरोजिनी नायडू। इन चारों ऑप्शन में से कोई एक आंसर सही है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स हम आंसर देख लेते हैं कौन सा हमारा है। और ऑप्शन नंबर सी जो है पट्टाभी सीतारामैया जो है दोस्तों ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इन्होंने ही स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी अध्यक्षता की थी किसने, पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ओके फ्रेंड्स, अब दोस्तों हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। तो देखिए आज़ादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जयपुर में 1948 में आयोजित हुआ था। तो दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि हमसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में, प्रश्न एग्जाम में, कि दोस्तों आज़ादी के बाद सबसे पहले जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता हुई थी, अधिवेशन हुई थी, वो कहाँ पे हुई थी। तो दोस्तों आपको बताना होगा जयपुर में हुई थी। और दोस्तों जयपुर कहाँ पे है, तो राजस्थान में है, ठीक है। और जयपुर में हुई थी, कब हुई थी, 1948 में जयपुर में हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी, यानी कि किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो सीतारामैया, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में इसकी अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, ठीक है। इसलिए हमारा ऑप्शन जो है बिल्कुल सी सही हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न हमारा क्या है, कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे। ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। क्वेश्चन है कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे। तो हमारे पास ऑप्शन है 65, 70, 72 और 75। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक आंसर सही है, इसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स आंसर देख लेते हैं क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 72, ठीक है फ्रेंड्स। तो 72 जो थे दोस्तों ये कुल इतने सदस्य थे जो कांग्रेस के पहले अधिवेशन हुए थे, ठीक है। मुंबई में हुए थे, कब हुए थे, तो 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में जो हुआ था पहला अधिवेशन, उसमें जो है दोस्तों टोटल 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था, ठीक है। और दोस्तों हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। तो कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल 72 सदस्य शामिल हुए थे, ठीक है फ्रेंड्स, जिनमें दादा भाई नेरोजी, फिरोज शाह मेहता, काशीनाथ तेलंग, दीनास LG वाचा, वी राघवाचारी, S सुब्रमण्यम इत्यादि थे, ठीक है। तो इन सभी दोस्तों के द्वारा, सदस्यों के द्वारा जो है दोस्तों ये पहला अधिवेशन संपन्न हुआ था, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे होंगे। और दोस्तों ये प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए आप इसे बार बार हो सके तो आप वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स।
और मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ। यदि दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो देखने के लिए आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।